श्री श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज है 4 जुलाई। मानसिक रोगियों प्रश्न, मानसिक रोगियों की देखभाल हेतु राज्य में पहली बार किस संस्था का गठन किया जाएगा? तो आंसर है राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण व मानसिक स्वास्थ्य बोर्ड का गठन किया जाएगा। मानसिक रोगियों की देखभाल और हेतु इसका गठन किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हाल ही में राजस्थान में एक बिल आया, राइट टू हेल्थ बिल की बात की गई। राइट टू हेल्थ बिल की बात की गई। इसमें कहा कि राजस्थान में स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा? राजस्थान में स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। तथा इसी में कहा गया है कि राज्य में मानसिक रोगियों की देखभाल के लिए राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन भी किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत क्या है कि मानसिक रोगियों की देखभाल के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर भारत में 1982 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बाद में इसी के तहत 1987 में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम आया, जिसके तहत यह कहा कि जो लोग मानसिक रूप से परेशान है, मतलब मानसिक रूप से असक्षम है, जो अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकते और ज़्यादा सोच विचार नहीं कर सकते और मानसिक रूप से बीमार है, मानसिक रूप से कई कार्य जैसे जो ठीक से नहीं कर पाते, तो ऐसे रोगियों के लिए उन व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम आया और बाद में इसी अधिनियम के तहत 1996 में एक कार्यक्रम चलाया। जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया गया। इसके बाद 2017 में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम आया और वर्तमान में यही अधिनियम क्या है? कार्यरत है। इस अधिनियम को लागू करने हेतु अपने राजस्थान में मानसिक स्वास्थ्य नियम 2018 आया। इसी के तहत इसे लागू किया गया। अब इसमें कहा गया कि अपना जो राजस्थान है, इसमें एक तो राजस्थान मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और अब 2022 में राइट टू हेल्थ बिल आया है, तो इसको लागू करना अनिवार्य हो गया है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राज्य में देश विदेश से आने वाले लाखों पर्यटकों के लिए पर्यटन विभाग द्वारा कौन सी पहल की गई है? तो पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान स्मार्ट टूरिस्ट पार्क की पहल की गई है। राजस्थान स्मार्ट टूरिस्ट पार्क बनाया गया है। तो स्टूडेंट, राजस्थान पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई? 1955 में राजस्थान पर्यटन निदेशालय की स्थापना हुई। और पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी 1956 में। और आरटीडीसी का गठन हुआ 1 अप्रैल 1979 में। और इस पर्यटन को उद्योग का दर्जा मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर मार्च 1989 में दिया गया था। कब दिया गया था पर्यटन को उद्योग का दर्जा? मार्च 1989 में मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर दिया गया। और पर्यटन विकास हेतु राजस्थान में कई कदम उठाए गए जिनमें से ये है कि प्रथम पर्यटन नीति बनाई गई राजस्थान में। तो प्रथम पर्यटन नीति कब आई राजस्थान में? तो प्रथम पर्यटन नीति आई सितंबर 2001 के अंतर्गत प्रथम पर्यटन नीति आई। और नवीनतम पर्यटन नीति कब आई स्टूडेंट्स? नवीनतम पर्यटन नीति आई सितंबर 2020 में आई थी नवीनतम पर्यटन नीति, जो अभी भी लागू है। ग्रामीण पर्यटन नीति भी आई राजस्थान में। ये कब आई? 30 नवंबर 2022 को आई। और राजस्थान को इको टूरिज्म पॉलिसी जुलाई 2021। राजस्थान में इको टूरिज्म पॉलिसी कब आई? तो इको टूरिज्म पॉलिसी आई जुलाई 2021 में आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3,
राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों में राज्य स्तर पर जीतने वाली टीमों के गांवों में कितनी राशि की लागत से खेल स्टेडियम बनाया जा रहा है। तो ये 50 लाख रुपए की लागत से खेल स्टेडियम बनाए जा रहा है। राजस्थान में फिट राजस्थान एक कॉन्सेप्ट लाई गई थी। कौन सी कॉन्सेप्ट लाई गई थी? फिट राजस्थान एंड हिट राजस्थान। इसी के तहत राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। और राजीव गांधी ओलंपिक खेलों की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी 29 अगस्त 2022 से पालगांव जोधपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या था? तो इनका शुभंकर था शेरू। और इसमें 6 खेलों को सम्मिलित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किस स्टेशन से किया जाएगा? तो राजस्थान की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ जोधपुर से किया जाएगा। और ये वंदे भारत एक्सप्रेस का मतलब है कि ये जो ट्रेन है वो भारत में ही निर्मित है। ये भारत में निर्मित ट्रेन है। और वंदे भारत ट्रेन को ही ट्रेन 18 कहा जाता है। क्या कहा जाता है वंदे भारत ट्रेन को? वंदे भारत ट्रेन को ट्रेन 18 कहा जाता है। भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली। किसके बीच चली? नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली। फरवरी वर्ष 2019 में चली। कब चली? फरवरी 2019 में। उसके बाद राजस्थान में पहली वंदे भारत ट्रेन अजमेर से नई दिल्ली तक चली। कहाँ से कहाँ तक? राजस्थान की पहली अजमेर से नई दिल्ली तक चली। और ये भारत की कौन सी है? ये भारत की 14वीं वंदे भारत ट्रेन है। 12 अप्रैल 2023 से इसका मतलब शुरुआत हुई और 13 अप्रैल 2023 से इसका संचालन हुआ। और अब राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन, इसका संचालन जोधपुर से लेकर साबरमती तक किया जाएगा। कहाँ से लेकर? जोधपुर से लेकर साबरमती से किया जाएगा। और इसका शुभारंभ जोधपुर से 7 जुलाई को होगा और इसका संचालन 9 जुलाई से होगा स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हिमाचल प्रदेश की कमानो चोटी फतह करने वाले दुनिया के सबसे तेज पर्वतारोही कौन बने? तो दुनिया के सबसे तेज पर्वतारोही बने हैं पार्थ सोमानी, जो कि जयपुर जिले के रहने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स ये सबसे कम समय में चढ़ने वाले बन गए हैं। और इनके समूह में जो इनका समूह पर्वतारोहियों का समूह गया था, इसमें 5 जने सम्मिलित थे, जिसमें सबसे कम आयु के थे पार्थ सोमानी। पार्थ सोमानी सबसे कम आयु के थे और इस चोटी की ऊंचाई लगभग 20,000 के लगभग है तथा इन्होंने 11 घंटे 38 मिनट में यह चढ़ाई पूरी कर ली। और ये चढ़ाई पूरी करके इन्होंने अपने आप में एक रिकॉर्ड बना लिया है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, राज्य के स्कूलों में बालिकाओं को नए शैक्षिक सत्र में आत्मरक्षा हेतु किस कार्यक्रम के तहत विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो राज्य के स्कूलों में बालिकाओं को नए शैक्षिक सत्र में आत्मरक्षा हेतु रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कार्यक्रम के द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स सत्र 2023-24 में बालिकाओं को की आत्मरक्षा हेतु यह प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कार्यक्रम होगा। और इसमें लड़कियों को क्या है, खुद की स्वयं की आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाएंगे। और इसके लिए स्टूडेंट्स इसके लिए क्या होगा कि जो स्कूलों में पीटीआई टीचर लगाए जाएंगे, उनको 10 दिन की अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी और वो छात्राओं को क्या है प्रशिक्षित करेंगी और छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाएंगी, जिससे क्या है छात्र अपने आप में सेल्फ डिपेंड बनेंगी, वो किसी के ऊपर बोझ नहीं बने और स्वयं की रक्षा वो स्वयं कर सके। इसके लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। तो इसी के साथ आज अपनी करंट अफेयर्स की क्लास पूरी हुई। कल मैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।